हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी अधिगम अक्षमता की। यानी कि जो बच्चों में अधिगम अक्षमता सीखने में जो कमी पाई जाती है वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सी टेट में आपका 101% इससे क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा ही जाता है। इवन आपके केवीएस में भी आपको बहुत मदद करने वाली है अधिगम अक्षमता जो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने और भी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस आप देख सकते हो। आपकी ईवीएस की, साइकोलॉजी की, हिंदी की और गणित की मैंने पेडागोजी की क्लासेस करा दी हैं। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन सी अक्षमता होती है जिससे बीमारियां होती हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट लिखिए आपकी डिसकैलकुलिया। क्या लिखिए? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो बीमारी होती है, विकार होता है, ये गणित संबंधी समस्या होती है। यानी कि बच्चों में गणित पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस बीमारी को कहा जाता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे के क्या है, जो गिनतियां होती है वो सही से समझ में नहीं आता। 45 को क्या पढ़ लेता है 46, 45 को वो 54 पढ़ लेता है। तो गणित में जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो डिसकैलकुलिया से उत्पन्न होती हैं। देखो, अब इसके याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट लिखा है इसमें, कैलकुलेट, कैलकुलेट लिखा है ना, तो यानी कि जो गणित में कैलकुलेशन ही तो करते हैं हम। गणित में हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है डिसकैलकुलिया, यानी गणित संबंधी समस्या। अब सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड है आपकी डिसग्राफिया। क्या है? डिसग्राफिया। ये कौन सी विकार होता है? लिखने की समस्या, यानी कि बच्चों से लिखने में दिक्कत होती है, वो कुछ का कुछ वर्ड को लिख देते हैं। तो लिखने की समस्या को क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया कहा जाता है। अब इसकी भी ट्रिक जान लेते हैं। देखो, डिस को छोड़कर ग्राफ लिखो। ग्राफ क्या होता है? बनाया जाता है। कोई सा भी ग्राफ ग्राफ होता है, मैथ में होता है, कुछ भी हो, बार ग्राफ आपने देखा होगा, उसे ऐसे क्रिएट करते हैं हम, है ना, लाइनें बनाते हैं तो ग्राफ बनाया जाता है। तो ये क्या है? लिखने से संबंधित है। तो लिखने में जो समस्या उत्पन्न होती है बच्चों को, उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो डिस्ग्राफिया क्या होती है? लिखने की समस्या। अब पढ़ लेते हैं थर्ड। थर्ड है आपकी डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है? पढ़ने की समस्या होती है। बच्चे क्या है, शाह को शॉ पढ़ लेता है, शाह को वॉश पढ़ लेता है। जैसे ये लिखा जाता है आपका, जैसे ये लिखा है, मतलब उन्हें उल्टे वर्ड समझ में आते हैं। सा लिखा जाता है ऐसे करके, तो वो क्या करता है? उल्टा पढ़ लेता है, वॉश पढ़ लेता है। क्या पढ़ लेता है वो? वॉश पढ़ लेता है। तो ये शॉ को वॉश पढ़ लेता है, ये पढ़ने संबंधी समस्या होती है और इस बीमारी को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। देखो, अब इसकी ट्रिक जान लेते हैं, इसे हम कैसे याद रखेंगे। डिसलेक्सिया क्या होता है? लेक्सिया, ध्यान से पढ़ना, जो लास्ट का वर्ड है या निकल रहा है, या का मतलब होता है आई से। आई मिस देखना, है ना, डिसलेक्सिया। तो वाई ई आई होता है आपका, तो या निकल रहा है, तो या का मतलब होता है देखना, डिसलेक्सिया। वाई ई वाई ई, या समझ लेना। तो ये क्या होता है? आई से संबंधित है, यानी कि देखने से संबंधित है। देखने का मतलब है कि पढ़ने से संबंधित है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? डिसलेक्सिया कौन सी होती है? आपकी पढ़ने की समस्या होती है इसमें बच्चों को। फोर्थ नंबर पर देख लेते हैं, ये लिखा है डिस्प्रैक्सिया। ये आपकी क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। क्या है? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होती है? गणित पढ़ने और लिखने की समस्या, यानी कि गणित में पढ़ने और लिखने दोनों ही दिक्कत पाई जाती हैं बच्चों को गणित में। मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो 44 होता है, जैसे आपके लिखा होता है 44 लिखा है, तो लेकिन वो क्या पढ़ लेता है? 54 पढ़ लेता है। तो वो उल्टा पढ़ लेता है। तो ये क्या है? गणित को पढ़ने और लिखने में भी दिक्कत होते हो जाती है। अगर आप बच्चों से कह रहे हैं 45 लिखिए, तो वो क्या लिख देता है? 54 लिख देता है। तो ये क्या है? गणित में पढ़ने और लिखने की समस्या होती है। और इसे क्या कहा जाता है? इस बीमारी को, इस अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। अब इसकी भी ट्रिक जान लेते हैं कैसे याद रखें। डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया का मतलब होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करना। प्रैक्सिया से एक्सप्रेस बना लो, है ना। कहते हैं ना, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बच्चा अच्छी तरीके से, तो उसे क्या होता है? गणित में पढ़ने और लिखने की समस्या पाई जाती है। अब पढ़ लेते हैं फिफ्थ नंबर पे कौन सा? डिस्मोर्फिया। क्या है? डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है? स्वयं को अधिक बताना। क्या कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। छोटे बच्चों में ऐसा पाया जाता है। ऐसा होता है, कुछ बच्चों में ये बातें पाई जाती हैं। वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। अब
थोड़ा सा मैं इसे स्क्रॉल कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ इसके बारे में भी। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? जो डिस्पैक्सिया, सॉरी, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में स्वयं को अधिक बताना, जैसे बच्चे कहते हैं मैं तो, छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कह देते हैं कि मैं 50 किलो वजन उठा लेता हूँ, मैं तो हवाई जहाज उड़ा लेता हूँ, ऐसी जो बातें करते हैं। और ये कुछ बातें ना बड़े लोगों में भी पाई जाती हैं, बच्चों में ही नहीं पाई जाती, बड़े लोगों में भी पाई जाती है। तो स्वयं को ज्यादा से ज्यादा बताना है ना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? डिस्मोर्फिया कहा जाता है। अब मोर क्या है, देखो इसकी ट्रिक और जान लेते हैं। मोर का मतलब होता है वंस मोर, कहते हैं ना, और ज्यादा, एक बार और, एक बार और, तो मोर मतलब कि ज्यादा। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बताना, डिस्मोर्फिया। मोर का मतलब ज्यादा, और अपने आप को ज्यादा बताने वाला, स्वयं को अधिक बताने वाला। कहते हैं ना, मैं तुमसे ज्यादा ये काम कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मतलब जिसकी ज्यादा से ज्यादा फेंकने की आदत होती है। वो तो होते हैं ना कुछ लोग, फेंकने की आदत होती है, तो उसके अंदर कौन सा विकार पाया जाता है? डिस्मोर्फिया पाया जाता है। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, मोर यानी कि ज्यादा, तो ज्यादा से अपने आप को अधिक बताने वाला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी है। नेक्स्ट है आपकी डिस्थीमिया। क्या है? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। सभी थीम बनाना, गंभीर तनाव की समस्या। यानी कि जो कुछ बच्चे होते हैं, अगर आपने, मान लो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, तो आपने बोल दिया कि देखो बच्चों, अगर आप होमवर्क करके नहीं लाओगे ना, तो आपको पंखे से लटका कर मारूंगा। टीचर कह देते हैं ना गुस्से में कि आपको पंखे से बांध कर मारूंगा, ये पंखे से लटका कर मारूंगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में थीम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? थीम बना लेंगे कि सर मुझे कैसे मारेंगे, मुझे पंखे में लटका देंगे, और वो क्या करेंगे, ज्यादा गंभीर तनाव ले लेंगे अपने माइंड पर। ज्यादा सोचने वाले, कहते हैं ना कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, अपने आप से ही बातें बना लेते हैं कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनकी जो दिमाग की जो थिंकिंग होती है वो ऐसी बन जाती है। जैसे किसी को, अगर किसी ने बंदर ने काट लिया होता है या कुत्ते ने काट लिया होता है, तो वो कहते हैं कि आपको पानी में बंदर दिखेंगे, तो अपनी सोच को ऐसा डेवलप कर लेते हैं। देखो मैं अच्छे से अच्छा बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, कोरोना। जब कोरोना आया था, तो सब लोगों के दिमाग में यही था कि जिसे कोरोना हो रहा है वो मर जाएगा। तो लोगों ने अपने दिमाग में ऐसी थीम क्रिएट कर ली थी, अपनी सोच ऐसी मेंटेलिटी बना ली थी, कि जो लोग भी थोड़े बहुत भी अच्छे थे ना, वो लोग भी इस डर की वजह से चले गए हैं। जबकि कोरोना इतना बड़ा नहीं था, अपनी ताकत से कुछ लोगों ने इसे भगा भी दिया है और उससे लड़े भी हैं। ठीक है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे नाना जी हैं, जो इस टाइम पर 95 प्लस के हो चुके हैं, यानी कि 95 एज है उनकी, उनको भी कोरोना हो गया था। लेकिन वो देखने में हष्ट पुष्ट है और अच्छी तरीके से। उन्होंने ये थॉट बना लिया था कि कोरोना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, हम अपनी कंट्रोल सेल्फ से उसके क्या है, भगा सकती हैं। और वो बिल्कुल ठीक होकर वहां से आ गए। अब बताइए 95 की एज में कौन जीता है? पर ये मेरे सामने जीता जागता फॉर एग्जाम्पल था। मैं आपको, जो आपको ये बात बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। और मेरे नाना जी आज भी मेरे साथ हैं। ठीक है। तो और वो आज भी क्या करते हैं, अपने खेतों में भी काम करते हैं। तो अगर इंसान थीम बना लेता है ना, अपनी मेंटेलिटी को ऐसा कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो गंभीर तनाव में हो जाता है। और जब वो तनाव में हो जाएगा, तो उसकी जाहिर सी बात है, उसकी मौत हो ही सकती है। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? डिस्थीमिया कहा जाता है। क्या है? डिस्थीमिया कहा जाता है। और देखो इसकी ट्रिक क्या है, थीम नीचे बीच में आ रहा है, थीम, ये आ रहा है ना, थीम। थीम यानी कि इमेज क्रिएट कर लेना अपने दिमाग में, तो थीम बनाने वाला, गंभीर तनाव करने वाला, तो इसे क्या बोलेंगे हम? डिस्थीमिया कहेंगे। अब पढ़ लेते हैं, बढ़ लेते हैं आगे, कौन सी विकार है, अक्षमता है जो पढ़ने युक्त होती है। देखो ये चीजें बच्चों में नहीं, बड़ों में भी पाई जाती है। मैं जो आपको ये थारी सारी अधिगम अक्षमता करानी हुई, आपकी केवीएस के एग्जाम, इवन आपका जितने भी टीचिंग के एग्जाम होंगे ना, और जिसमें पेडागोजी पूछी जाएगी, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। तो आपको एक एक जितने भी पॉइंट हैं, मैं आपको सब क्लियर कर रही हूँ। अभी तक आपने 4-5 ही पॉइंट पढ़े होंगे, मुझे पता है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा आपको चीजें बता रही हूँ, जो आपके केवीएस जैसे एग्जाम में आ सकती है। तो आप इस पर ध्यान देना। डिस्थीमिया मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं बुलिमिया। क्या है ये? बुलिमिया। इसमें क्या होता है? बुलिमिया में होता है ज्यादा खाना। क्या होता है, लोगों को भूख लगती रहती है, कुछ लोग टेंशन में ज्यादा खाते हैं, कुछ को टेंशन में भूख मिट जाती है, लेकिन कुछ लोगों को टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा है, मुझे टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। सॉरी, मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए इसलिए बताया। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? बुलिमिया कहा जाता है। अभी उन्होंने खाना खाया, अब उन्हें कोई परेशानी हो जाती, तो वो क्या करते हैं, फिर से खाने बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, ज्यादा खाना होता है। अभी खा लिया, फिर 10 मिनट बाद फिर कुछ खा लिया। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? बुलिमिया कहा जाता है। बुलिमिया। देखो इसकी तो कोई मतलब ट्रिक नहीं बन रही है, लेकिन आप दिमाग से सेट करके रखना, ज्यादा खाना बुलिमिया।
ठीक है, अब पढ़ लेते हैं सेकंड, सॉरी जो भी नंबर का है ये अफेजिया, ये बोला जाता है इसको अफेजिया। क्या बोला जाता है? अफेजिया। ये कौन सी बीमारी होती है? जो विकार सॉरी जो विचार व्यक्त नहीं कर पाता, भाषा का संप्रेषण नहीं कर पाता, हकलाना और तुतलाना, यानी कि जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उस विकार को क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। क्या ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो अपनी बात को हकलाता है, तुतलाता है ना। ऐसा होता है कुछ लोगों, आपने देखना आपके आसपास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एक बात को खींच खींच कर बोलते हैं, तुतलाकर भी बोलते हैं, कुछ हकला कर बोलते हैं। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता? अफेजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता? अफेजिया। अफेजिया का मतलब है फेस करना, किसी चीज को फेस करना, यानी कि हकलाना और तुतलाना। जब कहते हैं ना हम किसी का सामना हमसे हो जाता है फेस टू फेस, तो हमारी बत्ती गुल हो जाती है कुछ लोगों की। जैसे बच्चे बुक पीछे कहते हैं प्रिंसिपल से नहीं डरते हैं, और जब प्रिंसिपल उनके सामने आ जाती है तो क्या होती है? उनकी सांसें रुक जाती हैं, उनसे बोला भी नहीं जाता, उस टाइम हकलाते हैं, या फिर उनके बिल्कुल डर बैठ जाता है। तो क्या होता है? अफेजिया का मतलब फेस करना किसी इंसान को, यानी कि उस टाइम पर हकलाना या तुतलाना। तो इसे क्या कहा जाता? अफेजिया कहा जाता है। जैसे कि आपका एक सीरियल आता था थपकी नाम का, गर्ल्स ने अधिकतर वो देख रखा होगा। उसमें वो लड़की क्या थी? तुतला सॉरी हकलाती है, तो उसे अपेजिया बीमारी कहा जाता है। ठीक है, आपके आसपास में भी कुछ लोग होंगे, ठीक है, तो आपको उनसे इमेजिन करके भी इसको समझ सकते हो, तो अफेजिया हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। देखो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है वो भी, और उससे अदर भी मैं आपको ये सारी बीमारियां यानी कि अक्षमता करा रही हूँ, ताकि क्या है आपकी हेल्प हो सके आपके एग्जाम में। तो इस बात को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना है। अफेजिया तक हमने पढ़ लिया, अब देख लेते हैं और क्या लिखा है। और लिखा है आपका डिस्फेजिया। क्या है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है? मानसिक कार्यरत या रोग के कारण हो सकता है ये बीमारी, मानसिक कार्यरत या रोग के कारण। मानसिक कार्यरत का मतलब ये होता है, अब आप अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखते हो, यानी कि अगर आप एक काम कर रहे हो, फिर उस काम को खत्म करते ही दूसरे काम में लग जाते हो, दूसरे काम से तीसरे काम में, तीसरे काम से चौथे काम में। आप सारा काम दिमाग का कर रहे हो, अपने दिमाग को रेस्ट नहीं करा रहे बिल्कुल भी। ठीक है, अपने दिमाग को रेस्ट नहीं करा रहे हो, तो उसे मानसिक कार्यरत या रोग के कारण डिस्फेजिया हो जाता है। क्या होता है? डिस्फेजिया हो जाता है। डिस्फेजिया में इंसान का दिमाग बिल्कुल बिजी रहता है, तो वो अपने काम से काम रखता है। अगर आपने उससे कुछ पूछ लिया, या आपने उससे 2 दिन पहले कोई बात कही होगी, तो वो उस बात को भूल चुका होगा। आप ध्यान रखना इस बात को। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भूल जाते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को इतना व्यस्त रखते हैं कि उन्हें और चीजें बातें याद नहीं रहती हैं। बस जो जो काम से रिलेटेड होती है वो याद रहती है, वरना वो चीजें और बाकी भूल जाते हैं। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? डिस्फेजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्फेजिया कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की एक कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो वो एक बार ट्रेन में चले जाते हैं, और अपना क्या है टिकट भूल जाते हैं, यानी कि उनका टिकट गिर जाता है और वो बाद में ढूंढते रहते हैं। तब उनसे टिकट चेकर कहता है आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो तो आपको डरने की जरूरत है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जाना कैसा है अगर टिकट नहीं मिला तो। यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे व्यक्ति थे, उन्हें सिर्फ अपने काम के अलावा कोई बातें याद नहीं रखती थी, अपने दिमाग को भी इतना बिजी रखते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पता तो कोई भी बता देता, लेकिन बाकी चीजें जो उन्हें याद रहती वो अपने काम में बिजी रहते थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो उनका दिमाग था वो हमेशा बिजी रहता था, तो उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, और वो टिकट भी भूल चुके थे। लेकिन क्या था, उनका दिमाग बिजी रहने के कारण ऐसा हुआ था। तो इसे क्या कह सकते हैं? हम डिस्फेजिया कह सकते हैं। ठीक है, अब है डिस्पेजिया कह नहीं सकते, डिस्पेजिया की बीमारी है, लोगों में बहुत होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका प्रोजेरिया। क्या है? प्रोजेरिया। क्या है? प्रोजेरिया। कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण। क्या है? कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण जिसमें बच्चों में पाए जाते हैं, उसे प्रोजेरिया बीमारी कहा जाता है। क्या है? प्रोजेरिया। आपने मूवी देखी होगी पा मूवी आई थी, ठीक है, उसमें अमिताभ बच्चन ने एक रोल किया था कि वो उनके मतलब पिता कौन बने थे? उनके बेटे जो है अभिषेक, हाँ, अभिषेक बच्चन ही बने थे, वो पिता बने थे और वो उनके बेटे बने थे। तो उनकी एज दिखाई है कि उनके फेस से लग रहा है कि वो वृद्ध अवस्था में है, लेकिन वो बहुत छोटी आयु में होते हैं। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? प्रोजेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोएजिया। प्रोजेरिया का मतलब होता है, प्रो मतलब कि बहुत छोटा, है ना, और जेरिया यानी कि एज को कहा जा सकता है। प्रो यानी कि प्री एज कह सकते हैं, प्रोजेरिया से प्री एज बना सकते हैं हम। तो प्री एज प्रोजेरिया यानी कि कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण जिसमें हो जाते हैं।
तो इसे प्रोजेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डिमेंशिया। क्या है? डिमेंशिया। इसमें कौन सी बीमारी होती है? ये कौन सी बीमारी? डिमेंशिया में तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना। जैसे कि कुछ बच्चों में क्या होता है, वो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते। जैसे जब मैथ पढ़ते हैं तो उसमें सारे तर्क वाले सवाल होते हैं, जितना तेज दिमाग आप चलाते हो उतना ही मैथ आपको समझ में आ जाती है। साइंस भी उसी के रिकॉर्डिंग होती है, जितना आप तेज दिमाग चलाओगे उसमें ही काम होगा। और जिनकी स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो भूल जाते हैं चीजों को रख कर भी, है ना, चाहे एक दिन बाद हो या कुछ कुछ लोग 10-10 मिनट बाद भी चीजों को भूल जाते हैं। तो इसे क्या बीमारी कहा जाता है? डिमेंशिया कहा जाता है। जैसे कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो भूल जाते हैं, 5 मिनट पहले क्या पढ़ाया था वो भूल जाते हैं। तो इसे कहा जाता है डिमेंशिया। क्या कहा जाता है? डिमेंशिया। ठीक है। तर्क ना कर पाना यानी कि सॉल्व ना कर पाना, रीजनिंग के सवाल ना कर पाना, गणित ना कर पाना, और स्मरण शक्ति यानी कि सब कुछ भूल जाना। तो ये कौन सी बीमारी? डिमेंशिया है। फिर आती है आपकी अलेक्सिया। क्या आती है? अलेक्सिया। इसे तो अलेक्सा याद आ रही होगी आपको, है ना? अलेक्सा गीजर ऑन करो। तो वही है ये। इसे सॉरी अलेक्सा बोलते हैं, अलेक्सा नहीं है ये, अलेक्सिया है। एलेक्सिया है, यहाँ ए आता है, एलेक्सिया। एलेक्सिया कौन सी बीमारी होती है? सीखने की अक्षमता। इसमें बच्चों में सीखने की अक्षमता होती है, यानी कि वो किसी भी काम को सीख नहीं पाते हैं बहुत जल्दी। वैसे तो इवन हर टीचर कोशिश करता है कि उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सीख जाए, लेकिन जिन बच्चों में एलेक्सिया बीमारी होती है उसमें सीखने की अक्षमता पाई जाती है, वो आसानी से सीख नहीं पाते। तो इसे क्या कहा जाता है? एलेक्सिया, यानी कि सीखने संबंधित ये बीमारी होती है। ठीक है। तो ये कम से कम 12 ईयर्स 10 थी आपकी, जितनी भी मैंने अधिगम अक्षमता कराई हैं। एक बार देख लेते हैं इसके नेक्स्ट कौन कौन सी हैं। आई थिंक होंगी या नहीं होंगी, देख लेते हैं। हाँ, इनकी नहीं है। एक बार मैं इसको फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि एक रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखो, डिस्कैल सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी हमने? डिसकैलकुलिया पढ़ी थी। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधी यानी कि कैलकुलेशन ना कर पाना। डिसग्राफिया यानी कि लिखने की समस्या, ग्राफ ना बनाना यानी कि ग्राफ ना लिख पाना, तो लिखने की समस्या। डिसलेक्सिया, इया से मतलब कि पढ़ने की समस्या। आई फॉर आइस यानी कि जिसे दिखाई मतलब नहीं दे पाता, वो पढ़ने की समस्या होती है। डिस डिस्प्रैक्सिया मैंने ये बताया था, डिस्प्रैक्सिया यानी कि एक्सप्रेस ना कर पाना अपने आप को। तो गणित में पढ़ने और लिखने की समस्या जो बच्चों में होती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। डिसमोर्फिया, स्वयं को अधिक बताना है। मोर यानी कि ज्यादा बताना, मोर यानी वंस मोर, तो अपने आप को अधिक बताना। डिस्थीमिया, अपने दिमाग में थीम क्रिएट कर लेना और तनावग्रस्त हो जाना। तो थीम से थीम बना लेना और तनाव हो जाना। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। एक बार रिवाइज हो जाता है तो अच्छे से याद हो जाता है। देखो, क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं और आपकी मदद कर सकूं। अब फिर था हमारा, कहाँ तक कर दिया? थीमिया तक हो गया। बुलिमिया, बुलिमिया में क्या था? ज्यादा खाना, बुलिमिया। अफेजिया में क्या बताया था? जो विचार व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप को संप्रेषण नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, जिन्हें क्या आता है? हकलाना आता है, तुतलाते हैं वो लोगों से बात करते हुए। तो कौन सी बीमारी होती है उनमें? अफेजिया होती है। फिर आती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या? मानसिक कार्य अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखता है। फिर आता है आपका प्रोजेरिया। प्रोजेरिया में क्या होता है? कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण। प्रो प्रोरे सॉरी, मैंने बताया था प्री एज, है ना, कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण, प्रोजेरिया प्री एज। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कौन सा था? मैंने आपको बताया था, दो और बताए हैं इसमें, ये भी देख लेते हैं एक एक करके। प्रोजेरिया बताया था, डिमेंशिया बताया था, तर्क नहीं कर पाना यानी कि रीजनिंग नहीं कर पाना, किसी सवाल को हल नहीं कर पाना, और स्मरण शक्ति का कमजोर होना यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाना, चीजें रखकर भूल जाना, तो उसमें क्या आता है? डिमेंशिया आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया था एलेक्सिया। एलेक्सिया में क्या? सीखने की अक्षमता। जब बच्चे कुछ सीख नहीं पाते तो उनके अंदर कौन सी बीमारी होती है? एलेक्सिया होती है। तो मैंने आज आपको बताई है अधिगम अक्षमता, जो आपकी किसी भी एग्जाम में, सी टेट से रिलेटेड भी, और आपका केवीएस का जो एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आपको और भी क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस आप देख लीजिए। मैंने सारे सब्जेक्टों की सी टेट की आपको पेडागोजी कराई थी, और ये पेडागोजी आपके केवीएस में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है।
आप जब केवीएस का एग्जाम देखोगे 60 नंबर की पेडागोजी आ जाएगी, और इस बात में मत रहना कि वो साइकोलॉजी से ही आएगी। सारे सब्जेक्टों की मिला करके एक पेडागोजी तैयार करी जाएगी। तो अगर आप पेडागोजी सीटेट में अच्छे से पढ़ रहे हैं तब भी आपकी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।